फिर हम आगे चलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मैं रेस्पिरेशन में कंसेप्ट समझा रही थी कि ध्यान से इधर देखो, breathing center gets activated when CO2 concentration increases up to a certain level। ठीक है, ये चीज आप याद रखो। इन डीप सी डाइवर्स, ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो। उन्होंने ब्रीदिंग से की हुई है, उनकी कुछ एक्सरसाइजेस से है। एंड हाई ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। किसी भी कारण से sometimes oxygen is exhausted quickly। उन्होंने इतनी मस्कुलर एक्सरसाइज की, मसल्स को इतना काम लिया quickly, but CO2 concentration is not increased अप टू ए सर्टेन लेवल। उन्होंने CO2 कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम कर दी थी अपने ब्लड में कि वो एक लेवल से ऊपर हो ही नहीं पाई। नो स्टिमुलस टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, नो इंस्पिरेटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन, या मैसेज फ्रॉम ब्रेन, रिस्पॉन्स की जगह लिखो मैसेज फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से कोई मैसेज ही नहीं आया, उन्हें ब्रीदिंग इंस्पिरेशन करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, और ब्लड में ऑक्सीजन इतनी कम हो गई कि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, और उनको ब्रीदिंग करने की, इंस्पिरेशन करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही कि भी ऊपर आके सांस ही ले लें। ठीक है ना, तो इस कारण क्या है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही, धीरे धीरे ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियसनेस में ही उनका दम घुट के उनकी डेथ हो गई। इज इट ओके? समझ में आई? ठीक है, तो क्या होता है, अपने हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर को, ब्रीदिंग सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से बढ़नी चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, बट उन्होंने इतनी CO2 लेवल कम कर दी थी कि वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाई कि ब्रेन को एक्टिवेट कर सके, और अगर ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता तो हमें इंस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं महसूस होती। इज इट ओके? ठीक है जी, तो ये जब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मैं कुछ और चीजें, डबल बोहर्स कर्व एंड ऑल दैट, वो चीजें भी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो हम आ जाएं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमने कल किया था कि हमारे पास कौन कौन से फेजेस, हम कहां कहां पे ग्रोथ होती है। मरिस्टेमेटिक रीजन्स, ठीक है, मरिस्टेमेटिक रीजन्स में ध्यान से सुनो, मरिस्टेमेटिक रीजन्स में सेल्स डिवाइड, ठीक है, टू फॉर्म मेनी सेल्स। ठीक है जी, cells have, meristematic cells have thin cellulosic walls, no vacuoles,
prominent nucleus and are rich in protoplasm. ये है मेरिस्टेमेटिक रीजन. The new cells formed, they enters in कौन सा जोन है? इलोंगेशन जोन. ये हम रूट की बात अगर हम करें, ये है रूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर है इलोंगेशन जोन. सो सेकंड है इलोंगेशन जोन. इलोंगेशन जोन में क्या हो रहा है? न्यू सेल्स फॉर्म्ड अटेन फुल साइज. यहां पे बड़े हो गए हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स, यहां पे क्या हो रहा है? वैक्यूल्स की डेवलपमेंट हो रही है एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल. यहां पे सेल इतना है तो यहां पे the cell increases, there appear many vacuoles and it is rich in protoplasm. और क्योंकि सेल वॉल भी तो एक्सपैंड हुई है, इसलिए न्यू सेल वॉल मटेरियल भी बन रहा है. इज इट ओके? ठीक है. तीसरा जोन आ जाता है बेटा this is maturation zone. मैचुरेशन जोन में थर्ड है मैचुरेशन जोन. लिटिल ग्रोथ, little growth occurs in this zone. Here the cell differentiate and attains specific function. और फिर फोर्थ आ जाता है बेटा मैच्योर जोन. नो ग्रोथ occurs. No, you can say no net growth occurs except that, मतलब increase in size वगैरह नहीं होता, except that formation of woody tissue occurs in mature से. So maximum growth occurs during elongation zone. Is it okay? ठीक है. पता चला मैक्सिमम ग्रोथ क्यों हो रही है? मेरिस्टेमेटिक जोन में नहीं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन में लेट अस से पहले इतना जोन था, ये सेल्स थे, अब थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, ज्यादा नहीं ग्रोथ हुई, बट सेल साइज छोटा हो गया. ठीक है. थोड़ी सी ग्रोथ हुई है
बट मैक्सिमम ये जब सेल पूरा पूरा सेल बनाएंगे, बड़ा बड़ा सेल बनाएंगे, तब मैक्सिमम ग्रोथ होगी इलोंगेशन जोन में। एम आई राइट? ठीक है, लिखो फिर। बातें मत करो, बातें नहीं करो, फटाफट से लिख लो।